Hello, my dear student. My name is Veerpal Kaur. Today I am going to explain chapter 8th of class 11th NCERT book exercise 8.2. Question number 24. Show that the ratio of the sum of first n terms of a GP to the sum of terms from n plus 1 to 2nth term is 1 by r raised to power n. हमें जहाँ पे शो करना है कि जो रेशो होती है फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द जीपी की फर्स्ट n टर्म्स के सम की रेशो किसके इक्वल होएगी, किसके साथ, सम ऑफ द टर्म्स n प्लस 1 से लेके 2nth टर्म तक की जो रेशो है वो 1 बाई आर रेज टू पावर n के इक्वल होएगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। इसकी जो फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो फर्स्ट n टर्म्स का सम क्या होता है जीपी का, तो हम लिखते होते हैं a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an। ये हमारी क्या है, n टर्म्स हैं। सम इसका मतलब n टर्म्स का सम हो गया। साथ में अगर हम जीपी लिखते हैं तो सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1 टू 2nth। तो अगर हम बात करें 2n तक की टर्म्स तो हम जहाँ पे लिखेंगे an प्लस 1 और an प्लस 2 अप टू सो ऑन एंड पे आएगा a2n। तो ये जो हमारा सम है ये n टर्म्स का है। ये जो सम है ये n प्लस 1 से लेके 2n तक का है। अगर एक नॉर्मली हम एक सिंपल फार्मूला से समझें कि इनका जो सम है वो 20 है और इनका जो सम है वो क्या है, 40 है, तो टोटल सम किसके इक्वल आता है, 40 प्लस 20 60 के इक्वल। हमें जहाँ पे रेशो जो निकालनी है वो फर्स्ट इतनी टर्म्स की रेशो और n प्लस 1 से लेके 2n टर्म तक का सम। तो हम क्या करेंगे, 2n में से अगर मैं Sn को माइनस कर दूँ तो हमारा n प्लस 1 से लेके 2n टर्म का सम आ जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा सम है वो a1 से लेके 2n तक का हो गया। तो हम इस पूरे में से इसका सम माइनस करेंगे तो हमारे पास रेशियो आ जाएगी। सबसे पहले जौन सा फॉर्मूला हमें यूज़ करना है वो लिख लेते हैं, Sn इक्वल्स टू a Rn माइनस 1 और r माइनस 1। तो हमारा फॉर्मूला होता है वो हम 1 माइनस आर रेज टू पावर n भी यूज़ करते हैं और नीचे 1 माइनस आर होता है। अगर हम जहाँ पे नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लें जहाँ से तो वो कैंसिल हो जाएंगे और ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालनी है रेशो। रेशो मतलब हम फ्रैक्शन में रखेंगे नंबर्स को। तो ऊपर हमारा कौन सा आएगा, हम पहले हमें फर्स्ट n टर्म्स का सम चाहिए, तो ये है हमारी फर्स्ट टर्म्स। इसमें जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो a1 है, उसको हम a लेके चलेंगे। तो लिख लेते हैं Sn इक्वल्स टू a Rn माइनस 1, क्योंकि जो डिफरेंस है इनकी कॉमन रेशो है वो हम r ही लेके चल रहे हैं, तो अपॉन में आ जाएगा r माइनस 1। और इसके नीचे s, जैसे कि मैंने आपको बताया 2n में से s2n में से हम इसको माइनस कर देंगे, तो जहाँ पे आएगा s2n माइनस sn इक्वल्स टू, सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट टर्म है तो s2n के ऊपर हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो अगर s2n है तो वहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, a r की पावर होती है, जहाँ पे जो पावर है उसको लिख देते हैं r की पावर 2n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 और माइनस Sn करना है। Sn करना है वो हमारे पास ऑलरेडी है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं r की पावर n माइनस 1 r माइनस 1। अब अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व करेंगे, जहाँ पे r माइनस 1 है तो ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज़ लिख देंगे Arn माइनस 1 r माइनस 1। डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेंगे, तो आ गया r माइनस 1। r माइनस 1 को इस टर्म के साथ डिवाइड करेंगे 1। वैसे भी अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाली टर्म हम एज इट इज़ लिख देते हैं, तो जहाँ पे आ जाएगा a r2n माइनस 1, बीच में है नेगेटिव साइन और ये यहाँ पे भी हमारी ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। अब अगर हम देखें हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a बाई बी अपॉन c बाई डी।
ए बाई बी इंटू डी बाई सी के इक्वल। तो मतलब जहाँ पे ये डी है ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। r-1 से कैंसिल हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर वाली टर्म को एज इट इज़ लिख लेंगे, a r⁻n-1। अब हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। तो डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, पहले तो हम जहाँ पे जो a जहाँ पे बाहर है उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के साथ। ब्रैकेट में हमारे पहला 2r⁻2n है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a r⁻2n। a को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया -a। फिर हम क्या करेंगे, -a है इसको भी इस ब्रैकेट के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। -a को r⁻n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -a r⁻n। -a को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो जहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव a, और जहाँ वाला a भी माइनस में आ जाएगा। तो अब हमारा एक पॉजिटिव a है, एक नेगेटिव a है, हमने उनको कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद हमारे पास टर्म बचती हैं, ऊपर वाली टर्म हम एज इट इज़ लिख देंगे नीचे। तो जहाँ पे भी a है और जहाँ पे भी a, एक तो a कॉमन आ गया, और सेकंड हमारे पास जहाँ पे r की पावर है 2n, r की पावर है n, तो हम स्मॉलेस्ट पावर को बाहर निकालते होते हैं, तो r की पावर n बाहर चला गया। तो जहाँ पे क्या रह गया, क्योंकि n प्लस n क्या होता है 2n, अगर एक n हमने निकाल दिया तो जहाँ पे रह जाएगा सिंगल n r की पावर n। ये पूरी टर्म ही हमने कॉमन निकाली है, माइनस का साइन एज इट इज़ 1 ऐसे आ गया। r की पावर n -1 इनको हमने कैंसिल करा और a के साथ कैंसिल करा, तो हमारी रेशियो आ गई 1/rn के इक्वल। यही हमें फाइंड करना था कि जो सम है फर्स्ट n टर्म्स का, जीपी की फर्स्ट n टर्म्स का सम, और जीपी की n+1 से लेके 2n तक की टर्म्स का जो सम है उनकी रेशियो 1/r⁻n के इक्वल आएगी। हैंस प्रूव। दोबारा से देख लेते हैं, हमें गिवन क्या था, फर्स्ट n टर्म्स का सम, और जहाँ पे हमें बताया गया था कि जो रेशियो होएगी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, जीपी की फर्स्ट n टर्म्स, तो a1 से लेके an तक की टर्म्स, उनका सम और उनकी रेशियो किसके साथ, n+1 से लेके 2n टर्म तक की सम का वो क्या होएगा, रेशियो 1/r⁻n की इक्वल होएगी। सबसे पहले हमने जनरल फॉर्म लिख ली जीपी की, ये है हमारी n टर्म, इनका सम लिख दिया, और फिर हमने क्या करा, n+1 से लेके 2n तक की टर्म्स का सम लिख दिया। अब हमें रेशियो निकालनी है, तो पूरे में से अगर हम क्या करेंगे, s2n में से सम ऑफ 2n में से सम ऑफ sn अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास n+1 से लेके 2n तक का सम आ जाएगा। वही हमने जहाँ पे करा, फॉर्मूला लगा लिया सम वाला फॉर्मूला जो ऊपर था वो हमारा जनरल फार्मूला लिखा गया, क्योंकि हम फर्स्ट टर्म को a ही लेके चल रहे हैं। नीचे हमें क्या करना था, s2n में से sn माइनस करना था, तो हमारा फॉर्मूला होता है sn का। तो अगर sn है तो r की वैल्यू पावर होती है n, तो जहाँ पे r की पावर आ गई 2n। फिर हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, न्यूमिनेटर को हमने एज इट इज़ लिख लिया था, डिनोमिनेटर में हमने एलसीएम लिया, एलसीएम इनका सेम आ गया था, तो ऊपर वाले नंबर एज इट इज़ लिख दिए। फिर हमने इन दोनों को कैंसिल कर दिया, टर्म्स हमारे पास बचती हैं, डिनोमिनेटर तो सेम आ गया। फिर हमने जहाँ पे क्या करा, इस a को पहले पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करा, a को r⁻2n के साथ करा, सेम आ गया। a को -1 के साथ करा, -a आ गया। फिर -a को r⁻n के साथ करा तो -a r⁻n आ गया। -a को -1 से करा, +a आ गया। हमारी एक पॉजिटिव टर्म आएगी, एक नेगेटिव, वो कैंसिल होने के बाद फिर हमने कॉमन निकाला। कॉमन निकालने के टाइम जहाँ पे गलती नहीं करनी है, क्योंकि जहाँ पे जो r⁻2n है हम स्मॉलेस्ट पावर कॉमन निकालते हैं। हमने r⁻n कॉमन निकाली थी, तो 2n कैसे बनता है, n+n को मिला के, तो हमने एक n अगर कॉमन लिखा है तो बाहर अंदर एक n ऐसे ही आ जाएगा। फिर हमने देखा कि ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म सेम है, कैंसिल होगी, और a के साथ a कैंसिल हो गया, तो हमारी रेशियो होगी 1/r⁻n, और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। अब हम चलते हैं 25th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 25, इफ़ a, b, c and d are in GP, show that a² + b² + c² into b² + c² + d² equals to ab + bc + cd का
होल स्क्वायर। हमें जहाँ पे गिवन है कि अगर ए बी सी एंड डी वो जीपी में है, हमें ये चीज़ शो करनी है। तो सबसे पहले ये चारों की चारों टर्म्स क्या हैं, जीपी में हैं। तो जीपी में जो 4 टर्म्स होती हैं किसके इक्वल होती हैं, तो ए आ जाएगा फर्स्ट टर्म ए के इक्वल, बी आ जाएगा सेकंड टर्म के इक्वल एंड सी आ जाएगा थर्ड टर्म के इक्वल, वो होती है ए आर का स्क्वायर। पावर क्या होती है, इंक्रीज होने लग जाती है, आर की पावर 1, आर की पावर 2, जहाँ पे आ जाएगा ए आर की पावर 3। तो जहाँ पे ये जनरल फॉर्म है इसको समझना बहुत इजी है। अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, जहाँ पे लिख लेते हैं बाय LHS। लेफ्ट हैंड साइड में हमने ये जो ए बी सी और डी की वैल्यूज़ निकाली हैं, लिखी हैं, उसको हम पुट करेंगे। सबसे पहले जहाँ पे है ए स्क्वायर, पहले हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, फिर वैल्यूज़ डालेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर और डी का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, पहले ए की वैल्यू ए थी, तो जहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा ए का स्क्वायर। फिर है बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू है ए आर, मीन्स के प्लस का साइन एज इट इज़ और ए आर का होल स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, तो ए आर का स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर, क्योंकि सी का स्क्वायर है, हमने सी की वैल्यू पुट करी है, उसके बाद उसका स्क्वायर करना है। इनटू में आ जाएगा बी स्क्वायर, बी है हमारे पास ए आर, तो इसका होल स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर है, तो ए आर के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर है, तो ए आर क्यूब का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे बाहर के होल स्क्वायर लिखे हैं उसको ओपन करेंगे, तो जहाँ पे आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस होल पावर है तो ए की सिंगल पावर है तो ए की पावर हो जाएगी 2, और फिर जहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, तो आर की पावर होगी 4। इनटू में सेकंड वाली ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ए आर का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर एंड आर का स्क्वायर प्लस का साइन एज इट इज़, ए आर की पावर क्या है 2, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ पे आर की पावर ऑलरेडी 2 है तो 2 2 ज़ा 4 प्लस का साइन ए आर की क्यूब स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा 3 की पावर आर की पावर 3 इंटू 2 है, तो ये हो जाएगा आर की पावर 6। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे जो वैल्यूज़ हमें कॉमन निकाली हैं वो कॉमन निकाल लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो जहाँ पे भी ए स्क्वायर है, जहाँ पे भी ए स्क्वायर है, जहाँ पे भी, तो ए स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर टर्म रह जाएगी 1 प्लस ए स्क्वायर कॉमन निकल गया तो आर स्क्वायर प्लस आर 4 इंटू में, जहाँ पे हमारे पास सबसे पहले कॉमन निकालने के टाइम हमें सबसे पहले ये चीज़ देखनी होती है कि कौन सी वैल्यूज़ हमारी क्या हैं जिसकी पावर स्मॉलेस्ट है। तो सभी में ए आर आ रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट पावर है 2, इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। ए का स्क्वायर और आर का स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो टर्म्स बचती हैं अंदर, जहाँ पे पूरी टर्म बाहर है तो जहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस का साइन ए का स्क्वायर आर की पावर 4, ए का स्क्वायर हमने कॉमन निकाला है, आर की पावर 4 थी तो उसमें से 2 कॉमन निकाल लिया, तो जहाँ पे रह गया आर स्क्वायर, फिर प्लस का साइन ए की पावर 2 हमने कॉमन निकाल ली, आर की पावर 6 में से हमने 2 कॉमन निकाल दिया, तो 6 माइनस 2, तो अंदर बचा आर की पावर 4। अब हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में ही है तो ये हो जाएगा ए की पावर 4 इंटू आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4 एंड 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4। ये दोनों टर्म्स क्या हैं, सेम है, तो इनका पावर 1 तो पावर हो जाएगी 2, टर्म एज इट इज़ 1 प्लस आर स्क्वायर आर की पावर 4 का होल स्क्वायर। अब ये जो हमने अभी निकाला है इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो आगे हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को उठाएंगे, वहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, जैसे हमने जहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट करी हैं वैसे ही हम राइट हैंड साइड में वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। लेफ्ट हैंड साइड हमने लास्ट पेज के ऊपर सॉल्व कर दी थी, अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में भी हम ए बी बी सी और सी डी की वैल्यू पुट करेंगी, वो मैंने जहाँ पे लिख रखी हैं जो जी पी की वैल्यूज़ थी।
तो राइट हैंड साइड लिख लेते हैं जहाँ पे आर एच एस हमारे पास है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। तो ए बी, पहले ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू ए ही है और बी की वैल्यू हमारे पास है ए आर, तो ए इंटू ए आर प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है ए आर और साथ में वैल्यू है सी की जो है ए आर का स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू फिर से ए आर का स्क्वायर है और जो डी की वैल्यू है वो है ए आर क्यूब और इसका होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, साथ में आर प्लस का साइन, ए को ए से करेंगे तो ए स्क्वायर, आर स्क्वायर को आर से करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज़, ए को ए से करने पे ए स्क्वायर आ जाएगा, आर क्यूब को आर स्क्वायर करने से जहाँ पे आ जाएगा 3 + 2 5 और इसका होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, पहले इसका होल स्क्वायर लेके ही इसमें से टर्म्स को कॉमन निकालेंगे। तो टर्म हमारी कौन कौन सी कॉमन निकलेंगी, कॉमन टर्म के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर हमें कोई भी वैल्यू कॉमन निकालनी होती है तो हम उसकी लोएस्ट पावर देखते हैं। तो ए की पावर तो 2 ही है, आर की लोएस्ट पावर है 1, तो ए का स्क्वायर, आर हमारा कॉमन निकल गया और ब्रैकेट में टर्म्स बचती हैं जहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आर हमने कॉमन निकाला तो जहाँ पे आर क्यूब है, तो जहाँ पे एक टर्म क्या होगी बाहर, 3 - 1 2, तो जहाँ पे आ गया आर की पावर 2 प्लस का साइन, आर की पावर 5 में से अगर हमने 1 निकाल दिया तो 5 - 1 4 और इस पूरे का है होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इनका अलग अलग होल स्क्वायर करेंगे। हमारे पास एक एक्सपोनेंट का लॉ होता है, ए बी की पावर n है तो a की पावर n और b की पावर n भी लिख सकती हैं, वही हम जहाँ पे करेंगे। तो स्क्वायर है तो a का स्क्वायर और r का होल स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर r4 का होल स्क्वायर। अब हम इनका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा, a का स्क्वायर ऑलरेडी है तो 2 × 2 = 4, a की पावर 4, r की पावर 1 है तो जहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो r की पावर 2, साथ में ये वाली टर्म एज इट इज़ लिख देंगे, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस r4 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो LH किसकी इक्वल आ गई, RHS के, और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। अब हम चलते हैं 26 क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 26, इंसर्ट 2 टर्म्स number between 3 and 81 so that the resulting sequence is GP। हमें जहाँ पे दो नंबर्स क्या करने हैं, 3 and 81 के बीच इंसर्ट करने हैं ताकि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होएगा वो GP बन जाए। तो GP बनने के लिए हमें सबसे पहले GP हम कैसे लिखते हैं हम A1 A2 A3 एंड A4, ऐसे ही हमारी कॉन्टीन्यूसली GP चलती रहती है। तो A1 जो टर्म होती है वो A के इक्वल होती है और A2 होता है AR के इक्वल और A3 होता है हमारा AR स्क्वायर के इक्वल एंड A4 होता है AR क्यूब के इक्वल। जी हम एक फार्मूला से भी करते होते हैं, AN = AR n-1 वाला फार्मूला पुट करके n की वैल्यू पुट करते रहते हैं तो एक पावर कम आती रहती है, जैसे कि जहाँ पे 4 है तो r की पावर 3 आई है। अब हम क्या करेंगे, हमें जहाँ पे दो टर्म्स इंसर्ट करनी है इनके बीच में करनी है इंसर्ट, तो हम GP में तो ऐसे ही टर्म्स आएंगी तो इसके बीच इंसर्ट करनी है। तो A को तो हम लिख लेते हैं कि वो क्या है, 3 है और फोर्थ वाली टर्म है 81। तो जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, A4 किसकी इक्वल है, 81 के, और A4 को हमने लिखा कैसे है, AR3। इनको सॉल्व करते हैं, AR3 = 81। A की वैल्यू हमारे पास है जो कि 3 है, तो A की वैल्यू 3 जहाँ पे पुट कर देते हैं, 3r3 = 81। अब क्या करेंगे, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो 3 इस साइड जाके हो जाएगा डिवाइड, अपॉन में आ गया 3, इसको रिड्यूस कर दिया, पहले ये 2 पे जाएगा फिर 7 पे, तो r3 की वैल्यू 27 की इक्वल आई है।
हमें चाहिए आर की वैल्यू। आर कैसे निकालेंगे? तो 27 किसका क्यूब रूट होता है? 3 का। तो जहाँ पे पावर से पावर कैंसल, आर की जो वैल्यू है वो आ गई 3। आर की वैल्यू 3 आई है। अब हम क्या करेंगे, ए हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 3, A2 और A3 फाइंड करनी है। तो A2 किसके इक्वल होती है? AR की इक्वल। ए की वैल्यू पुट कर देते हैं और साथ में आर, तो 3 3 ज़ा 9। नेक्स्ट हमें फाइंड करनी थी A3 टर्म, ये दोनों टर्म्स में फाइंड करनी थी। A3 होती है AR स्क्वायर के इक्वल। ए की वैल्यू थी 3 और आर स्क्वायर है तो मतलब 3 का स्क्वायर। 3 इंटू 3 3 ज़ा 9, तो 9 3 ज़ा 27। तो हमारी दो टर्म्स आई हैं, एक 9 और एक 27। हमें दो टर्म्स इंसर्ट करनी थी दो नंबर्स इनके बीच। तो फर्स्ट नंबर हमारा A2 आया है 9, सेकंड वाला आया है 27। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। दोबारा से देख लेते हैं। हमें जहाँ पे क्या करना था, दो नंबर्स को इंसर्ट करना था 3 और 81 के बीच, ताकि वो उनका जो सीक्वेंस है वो जीपी बने। जीपी बनने के लिए क्या होता है, हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है वो लिखी हमने A2 A3 A1, A2 A3 A4 लिखा, और उसकी जनरल फॉर्म लिखी A1 A के इक्वल होता है A2 AR के, A3 AR स्क्वायर के और A4 AR क्यूब के। तो हमें दो टर्म्स इंसर्ट करनी थी इनके बीच। तो एक हमारी फर्स्ट टर्म होगी, एक लास्ट, उनके बीच की दो टर्म्स इंसर्ट करनी है, उसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। फिर हमने जहाँ पे A4 से स्टार्ट करा, A4 को हम लिख सकते हैं AR क्यूब से। आप फॉर्मूला के बेसिस के ऊपर भी इसको लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से लिखा के लिख सकते हो जहाँ पे। तो A4 AR क्यूब के इक्वल होता है। वहाँ पे हमारे पास A की वैल्यू गिवन थी, वो पुट करी, R की वैल्यू हमारी 3 आ गई। R की वैल्यू भी है, A की वैल्यू भी है। A2 निकालना था तो A2 AR के इक्वल होता है, वैल्यूज़ पुट करी तो 9 आ गया। फिर हमें फाइंड करना था A3, A3 होता है AR स्क्वायर की इक्वल। ए की वैल्यू पुट करी, आर की वैल्यू पुट करी, उसका स्क्वायर करा तो हमारा 27 आ गया। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं 27th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n मे बी आ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि ये जो वाली वैल्यू है ये ज्योमेट्रिक मीन आ जाए बिटवीन a और b की। सबसे पहले जो ज्योमेट्रिक मीन होता है GM, वो होता है हमारा रूट ऑफ AB की इक्वल। हमें जहाँ पे करना है प्रूफ, वैल्यू निकालनी है n की, ताकि ये जो टर्म है ये ज्योमेट्रिक मीन हो A और B के बीच। तो जहाँ पे हम इस वैल्यू को लिख लेते हैं A n+1 प्लस B n+1 अपॉन में आ जाएगा A की पावर n प्लस B की पावर n इक्वल्स टू रूट AB। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए तो बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर देंगे, या फिर पहले हम इस टर्म को इस साइड शिफ्ट कर देते हैं। डिनोमिनेटर में थी तो जहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। न्यूमिनेटर वाली टर्म को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं AB इंटू A की पावर n B की पावर n। अब हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर देंगे तो स्क्वेयर लगा देते हैं। A की पावर n+1 प्लस का साइन, B की पावर n+1 का होल स्क्वेयर इक्वल्स टू रूट AB, A की पावर n प्लस का साइन, B की पावर n और इसका होल स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे A प्लस बी का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो A प्लस बी का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस 2AB। ये वाली आइडेंटिटी हम जहाँ पे लगाएंगे तो A स्क्वेयर मतलब n+1 का होल स्क्वेयर, तो A n+1 का होल स्क्वेयर प्लस B का स्क्वेयर n+1। अब हम जहाँ पे B का स्क्वेयर करेंगे तो जहाँ पे B n+1 का होल स्क्वेयर तो 2 आ जाएगा, प्लस 2AB मीन्स के 2A हमारा है A की पावर n+1 इंटू 2A n+1 इंटू B
एन प्लस वन। और राइट हैंड साइड के ऊपर हम क्या करेंगे, जहाँ पे होल स्क्वायर है, पहले इसका स्क्वायर फिर सेकंड वाली टर्म का स्क्वायर, तो स्क्वायर ए एन प्लस बी एन का होल स्क्वायर। जहाँ पे स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कट जाएगा, सेकंड वाली टर्म के ऊपर सेम फॉर्मूला हम लगा देंगे। पहले हम इसको लिख लेते हैं साथ में, ए की पावर एन प्लस वन है तो बाहर टू है, तो टू पहले एन से मल्टीप्लाई होएगा फिर वन से, तो जहाँ पे आ जाएगा टू एन प्लस टू, प्लस का साइन, बी की पावर सेम टू एन प्लस टू प्लस ये टर्म एज इट इज़ टू ए की पावर एन प्लस वन और बी की पावर बी एन प्लस वन इक्वल्स टू ए बी एज इट इज़। इसके ऊपर हम सेम फॉर्मूला लगा देंगे, ए का स्क्वायर, तो ए है हमारा ए एन, तो उसका स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर प्लस टू ए एंड बी। अब हम क्या करेंगे, इन टर्म्स को हम पहले एज इट इज़ लिख लेते हैं, ए टू एन प्लस टू प्लस बी टू एन प्लस टू प्लस टू ए एन प्लस वन एंड बी एन प्लस वन इक्वल्स टू ए बी। और जहाँ पे ए की पावर एन के बाहर पावर है तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एक्सपोनेंट का लॉ होता है, अगर पावर के बाहर पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई में आ जाती हैं एन एम। वही हमने जहाँ पे करा और जहाँ पे भी सेम मेथड करा। तो ए की पावर टू एन प्लस बी की पावर टू एन प्लस टू ए की पावर एन एंड बी की पावर एन। तो जहाँ तक हमने इस पार्ट को सॉल्व करा है, इसके बाकी के पार्ट को हम अगले पेज के ऊपर सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को तो हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, ए की पावर टू एन प्लस टू प्लस बी की पावर टू एन प्लस टू प्लस टू ए एन प्लस वन बी की पावर एन प्लस वन इक्वल्स टू, इस ए बी को हम इस पूरी इक्वेशन में अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले ए बी फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट के पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होएगा, तो जहाँ पे आ जाएगा ए की पावर वन है जहाँ पे, और जहाँ पे टू एन है तो जहाँ पे आ जाएगा ए की पावर टू एन प्लस वन एंड बी एज इट इज़, फिर प्लस का साइन, ए बी को सेकेंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पे बी की पावर वन है जहाँ पे बी की पावर टू एन, बेस सेम है तो पावर्स ऐड, तो ए एज इट इज़, बी की पावर आ गई टू एन प्लस वन, प्लस का साइन, ए बी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, ए की पावर जहाँ पे एन है जहाँ पे वन है, बेस सेम तो सेम मेथड एक्सपोनेंट का पावर ऐड, तो ए की पावर एन प्लस वन एंड देन बी भी क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड, तो एन प्लस वन आ गया। अगर अब हम देखें तो जहाँ पे भी हमारा टू ए एन प्लस वन है और जहाँ पे भी, तो हम इसको जहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं। इसको समझने के लिए मैं उसको इस साइड ले जाऊँगी, तो ए की पावर टू एन प्लस टू, और हम क्या करेंगे, ए वाली टर्म्स को और बी वाली टर्म्स को इकट्ठा करेंगे। तो सबसे पहले जहाँ पे जो ए की पावर है टू एन प्लस वन, जहाँ पे पावर्स वाली वैल्यू है, ए की पावर है तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ए टू एन प्लस वन इंटू बी प्लस टू ए एन प्लस वन बी की पावर एन प्लस वन, इस टू ए एन माइनस वन वाली को इस साइड ले आएंगे, तो माइनस टू ए एन प्लस वन एंड बी एन प्लस वन, ये हमारा बी वाला टर्म है, बी वाली टर्म को भी हम इस साइड लेके आएंगे तो ये टर्म हो जाएगी हमारी नेगेटिव। तो पहले हम इस टर्म को लिख लेते हैं, ए बी टू एन प्लस वन माइनस बी टू एन प्लस टू, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, जहाँ पे भी ए की पावर एन प्लस वन है जहाँ पे भी, और इधर बी की पावर एन प्लस वन बी की पावर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालने का मेथड मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम क्या करते होते हैं, लोएस्ट पावर देखते हैं। तो लोएस्ट पावर देखनी है तो हम जहाँ पे देखते हैं कि जो ए की पावर, क्योंकि बी तो जहाँ पे कॉमन नहीं आएगा वो सिर्फ जहाँ पे एक के साथ ही है। अब हम को जहाँ पे जो लोएस्ट पावर है उसको कॉमन निकालेंगे। लोएस्ट पावर है टू एन प्लस वन, तो इसको कॉमन निकाला, ए की पावर टू एन प्लस वन
और ब्रैकेट में टर्म रही। अगर हमने जहाँ पे 2n तो कॉमन निकाल दिया, 2 था, 2 में से 1 कॉमन निकाल लिया, तो जहाँ पे रह गया a, माइनस का साइन, ये पूरी टर्म हमने कॉमन निकाली है, तो जहाँ पे रह गया b इक्वल्स 2 का साइन। सेम मेथड जहाँ पे b की पावर है 2n+1, b की पावर है 2n+2, तो b की पावर जो लोएस्ट पावर है 2n+1 कॉमन निकाला, ब्रैकेट में जहाँ पे आ गया a, क्योंकि इसको हमने पूरे को बाहर निकाल लिया है। फिर है माइनस का साइन, b की पावर 2n+2 है, 2n कॉमन निकला +1, तो 2 में से 1 माइनस करे 1, तो जहाँ पे आ जाएगा अकेला b। अब हम क्या करेंगे, इस पावर को तो इस साइड ले जाएंगे और ये नंबर अपॉन में आ जाएगा। a की पावर 2n+1 अपॉन में b की पावर 2n+1 इक्वल्स टू a माइनस b और a माइनस b। यहाँ पे भी a माइनस b है तो ये कैंसिल, 1 आ गया। तो a की पावर 2n+1 है, b की पावर भी 2n+1 है। हमारे पास एक्सपोनेंट का लॉ होता है a की पावर n है, b की पावर n है, तो इनकी एक कॉमन पावर बन जाती है, तो बाहर आ गया। सेम मेथड जहाँ पे लगाएंगे a/b, पावर बाहर इक्वल्स टू 1। अब हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू फाइंड करनी थी n की, तो n हमारा जहाँ पे पावर में है, तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं, हम किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है। मीन्स के 1 की जगह पे ऊपर हम a/b भी लिख सकते हैं, तो 1 की जगह पे हमने लिखा a/b पावर 0 इक्वल्स टू में अगर बेस सेम होते हैं तो दोनों की दोनों पावर को हम कंपेयर कर लेते हैं, तो पावर को कंपेयर कर लेते हैं तो आ जाएगा 2n+1 इक्वल्स टू 0। n की वैल्यू निकालनी है तो 1 जहाँ पे पॉजिटिव है, इस साइड जाके 0 - 1 तो -1 आ जाएगा, और n की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई में है, 2 डिवाइड हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई -1/2। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था, n की वैल्यू। अब हम देख लेते हैं इसको दोबारा से। हमें जहाँ पे करना क्या था, n की वैल्यू फाइंड करनी थी, ताकि जो ये वाली वैल्यू है ये क्या है, मे बी ज्योमेट्रिक मीन बने a और b के बीच। सबसे पहले हमने जहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन लिख लिया था, फिर हमने जहाँ पे इस वैल्यू को जहाँ पे लिखा क्योंकि ये ज्योमेट्रिक मीन है, और फिर हमने जो डिनोमिनेटर था उसको हम इधर ले गए तो वो मल्टीप्लाई में आ गया। फिर हमने इसका स्क्वायर करा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करने के बाद जहाँ पे भी स्क्वायर आ गया और जहाँ पे भी, तो जहाँ पे a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया a² + b² + 2ab। फिर हमने जहाँ पे a² का फॉर्मूला लगाया a² b² 2ab, और जहाँ पे हमने, क्योंकि जहाँ पे पावर क्या थी, होल पावर थी, तो सिंगल सिंगल पावर हो जाएगी, तो a पावर जहाँ पे कट जाएगी और जहाँ पे फिर से आइडेंटिटी लग जाएगी। फिर हमने जहाँ पे आइडेंटिटी लगाने के बाद इसको सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद जहाँ पे पावर थी तो यहाँ पे 2n+2, जहाँ पे भी 2n+2, और सेम मेथड हमने जहाँ पे लगाया a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो जहाँ पे ab इक्वल्स टू आ गया a की पावर 2n, b की पावर 2n प्लस 2a की पावर n और b की पावर n। फिर हमने इस टर्म को एज इट इज़ लिखा और ए बी को अंदर मल्टीप्लाई करा। ए पहले इस पूरी टर्म के साथ ए बी मल्टीप्लाई होएगा, फिर सेकंड के साथ, फिर थर्ड के साथ। फिर हमने जो सेम पावर्स थी, जहाँ पे ए की पावर थी 2n+2 और ए की पावर 2n+1, उसको एक साइड रखा, और ये वैल्यूज़ हमारी जहाँ पे कट गई, क्योंकि सेम वैल्यू थी, ये इस वैल्यू को मैंने इस साइड लिखा, पॉजिटिव और नेगेटिव थी तो ये कैंसिल होगी। फिर हमने जहाँ पे इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकाल दिया b की पावर 2n+1, और जहाँ पे a 2n+1, पावर वाले नंबर्स को फिर से हमने सेम साइड के ऊपर करा, जहाँ पे ये मल्टीप्लाई था तो ये डिनोमिनेटर में आ गया, ये वैल्यू दोनों सेम थी तो कट गई। फिर हमने जहाँ पे ये सिंगल सिंगल पावर थी बट पावर सेम थी तो हम इसकी होल पावर लिख लिया हमने इसको। फिर 1 को हम क्या कर सकते हैं, a/b 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारी एक आइडेंटिटी होती है। हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने क्या करा, अगर हमारे बेस सेम आते हैं इक्वल्स टू में बेस सेम आते हैं तो पावर्स इक्वल हो जाती हैं। पावर को इक्वल रख के हमने n की वैल्यू निकाल ली, तो n की वैल्यू आ गई -1/2, और यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।